बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। अवैध बालू खनन और तस्करी के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की। आसनसोल सहित कोलकाता, झाड़ग्राम, गोपी बल्लभपुर, लालगढ़ और 8 स्थानों पर लगभग 12 घंटे तक चली इस कार्रवाई में बालू व्यापारी मनीष बाकड़िया के आवास और कारोबार पर विशेष फोकस रहा। सुबह करीब 6 बजे आसनसोल दक्षिण थाने के जीटी रोड स्थित मुर्गासोल क्षेत्र में बालू व्यापारी बागड़िया के घर पर ईडी की टीम पहुंची। मनीष बागड़िया की तलाश में ये छापा मारा गया, जो बालू व्यवसाय से जुड़े हैं। मनीष घर पर नहीं मिले, वे कोलकाता में थे। टीम ने 4 वाहनों में 20 अधिकारियों और केंद्रीय बल के जवानों के साथ पहुंचकर परिवार के सदस्य के मोबाइल फोन जब्त कर लिया, फिर पूछताछ और तलाशी शुरू की। इसके अलावा जीटी रोड के भांगा पाचिल इलाके में बागड़िया शोरूम, ऑफिस और कारखाने पर भी छापा पड़ा। वहां नकदी गिनती के लिए मशीनें लाई गई। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा ने घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, चैम्बर सदस्य बागड़िया परिवार के साथ संपर्क नहीं हो सका, कारण स्पष्ट नहीं है। प्रसंगवश मनीष के चाचा ओम बागड़िया चैम्बर के अध्यक्ष हैं। ईडी सूत्रों के अनुसार मनीष पिछले 3 वर्षों से राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी टेंडर से बालू घाट चला रहे हैं, लेकिन सिंडिकेट के जरिए अवैध खनन, तस्करी, जीएसटी चोरी, जाली चालान और हवाला से विदेश भेजे गए करोड़ों के लेन देन के आरोप है। प्रभावशाली लोगों को रिश्वत देने की भी बात सामने आई है। एक साथ कोलकाता के बैंटिक स्ट्रीट, झाड़ग्राम के बालू खदानों और एक निजी संस्था के ऑफिस में भी तलाशी चली। झाड़ग्राम के बालू व्यापारी सौरभ राय, जिनके घर पर 8 सितंबर को छापा पड़ा था, के ठिकानों पर दोबारा कार्रवाई हुई, जहां महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे। ईडी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें सौरभ राय, मनीष बागड़िया, एक अन्य व्यापारी और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम शामिल है। शाम 5:30 बजे आसनसोल के बागड़िया निवास से ईडी टीम पर वाहनों में रवाना हुई। क्या बरामद हुआ, इस पर अधिकारी मौन है। परिवार ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का दौर चल रहा है। দেখুন, এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। ইডি আছেন, ইনকাম ট্যাক্স, তো আমাদের সীতারাম বাবুর বাড়িতে এসছেন ওনারা। তো এটা পার্ট অফ বিজনেস। যখনই কেউ বড় বিজনেস করে তো তারা প্রস্তুত থাকে ইনকাম ট্যাক্স, জিএসটি, ইডির জন্যে। তো এটা আমাদের ওই বিজনেসের একটা পার্ট। আজকে রেড হয়েছে। আমাদের যে ব্যবসায়ী আছেন সে নিজের ওইখানে যে বালি ব্যবসায়ী, এখন দেখুন অনেক এনার তো অনেক ব্যবসা আছে, কি ব্যবসা সংক্রান্ত এসছেন ওনারা এটা তো সঠিক আমরা কিছু জানতে পারছি না, কিন্তু ঠিক আছে, এটা জানা যাবে। তো যাই হোক, আমাদের একটা ভালো প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ইনি, তো যাই হোক, যেটা হবে ভালোই হবে। হ্যাঁ, এটা জানি আমরা কি অনেক টাইপ ব্যবসা আছে এনার, তো ওই মধ্যে হতে পারে বালিও হতে পারে। এইটাই এখন কি করে বলা যায়। ফ্যামিলি এখানে 3টে ভাইয়ের ফ্যামিলি থাকেন এখানে। হ্যাঁ, মনীষ সীতারাম বাবুর ভাইপোর নাম হচ্ছে মনীষ বাগড়িয়া। হ্যাঁ, এটা এখানে সীতারাম বাবু থাকেন, মনীষজি থাকে, ওম বাগড়িয়াজি থাকে, সবাই থাকে। ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে কি তিনি সরকারি ঘাটে বেআইনিভাবে কাজ করেছেন, সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছেন, সেই ব্ল্যাক মানি
মানি লন্ডারিং এর মাধ্যমে বিদেশে খাটিয়েছেন, এইটা বিষয়টা কি জানতেন আপনারা চেম্বারে? এইটা কি করে আমরা বলতে পারি? এটা তো ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপার। নিজের ব্যবসার লোকে বাইরের লোক কি করে জানবে? তাহলে এটা তো জানার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মানিশ কি বালির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছে? এটা দেখুন, কে কি ব্যবসা করে এটা আমরা জানি না। এটা জানি হ্যাঁ, উনি ভালো ব্যবসায়ী একজন। না, এখনো অব্দি এটা তো ওনারা যতক্ষণ বলবেন না আমরা কি করে জানবো। আপনার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে? না না, কোনো ফোনে যোগাযোগ হয় না। এখনই ফোন করছিলেন, ফোন পেলেন? ফোন পাইনি। ভেতরে যে ডাক কিছু বলল, উত্তর এলো ভেতর থেকে? না, ভেতর থেকে তো যা গভর্নমেন্টের রুল আছে আর যে সিস্টেম আমরা আজ অব্দি দেখে আসছি, যেখানে সব জায়গায় এই হয় কি কোনো ওনারা সাড়া দেবেন না। উনি কি কোনো পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে যুক্ত? না না, আমাদের মনে হয় না। উনি ব্যবসায়ী, এটা আমরা জানি। সেটাও জানা যাচ্ছে না। না, এটা কি করে এখন জানা যাবে বলুন? এখন আমি শম্ভু ঝা, সেক্রেটারি आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। दुर्गापुर स्थित IQ सिटी मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के बलात्कार मामले की जांच में एक नया मोड़ आया है। घटना के लगभग 5 दिन बाद पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास जंगल के एक बड़े हिस्से को फिर से घेर लिया है। शुरुआत में जिस जगह को घटना के लगभग 36 घंटे के बाद घेरा गया था, वो जगह अब भी पुलिस की निगरानी में है, लेकिन अब पुलिस ने उस घेरे के पास करीब 50 मीटर और क्षेत्र को नए सिरे से कॉर्डन कर दिया है। पुलिस के इस कदम से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पुलिस को कोई नया फॉरेंसिक सबूत मिला है या फिर जांच को कोई नया आयाम मिला है? हालांकि जांच की गति साफ तौर पर इशारा करती है कि पुलिस अब इस IQ सिटी मामले की गहराई में उतर रही है और इसके साथ ही मामले में रहस्य भी बढ़ रहा है। इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिजरा गांव के निवासी अबू जाफर मलिक ने कहा, इस घटना से पूरे गांव के लोग शर्मिंदा है। मैं भी काम के सिलसिले में इसी रास्ते से आता जाता हूं। यहाँ कभी कभी चोरी और छीन झपटी होती थी, लेकिन अगर इस घटना में ये लड़के आरोपी वास्तव में शामिल हैं तो हम उन्हें कड़ी सजा दिए जाने की मांग करते हैं। गौरतलब है कि दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की MBBS छात्रा के साथ पिछले शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 की रात बलात्कार की घटना हुई थी, जिसके बाद पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के सहपाठी और सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। पश्चिम बर्धमान के जिला शासक एस पोन्नबलम की अध्यक्षता में आज आसनसोल में टोटो के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला शासक के अलावा मेयर विधान उपाध्याय, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उपमेयर अभिजीत खटक तथा परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। जिला शासक ने बताया कि शहर में टोटो के संचालन को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन जिले में भी किया जाएगा। जिन टोटो चालकों ने अधिकृत डीलर से अपना वाहन खरीदा है, उन्हें राज्य सरकार के वाहन ऐप पर जाकर अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिन्होंने
असेंबल्ड मॉडल खरीदा है उन्हें अस्थायी तौर पर पंजीकरण लेना होगा और 2 साल के भीतर किसी अधिकृत डीलर से टोटो खरीदना अनिवार्य होगा। जिला शासक ने अधिकृत डीलरों को भी निर्देश दिया कि वे असेंबल्ड मॉडल टोटो की बिक्री न करें। টোটো অর্থাৎ অ্যাসেম্বলড টোটোগুলো আর আমাদের আপরুভড ই রিক্সা এগুলো নিয়ে আমাদের ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট পরিবহন দপ্তরের একটা নতুন নির্দেশ এসছে। এটা নির্দেশ হচ্ছে ইনাদেরকে যেগুলো ই রিক্সা যেটা আপরুভড মডেল বলি, যারা আমাদের অথরাইজড ডিলার অথরাইজড দোকান থেকে কিনেছে ওনাদেরকে আমাদের ওয়াগন আরটিও অফিসে ওয়াগন পোর্টাল আছে তার মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, যারা যারা এখন পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কিনেছে। সেকেন্ড হচ্ছে যারা অ্যাসেম্বলড টোটোগুলো কিনেছে যেটা অথরাইজ নেই, যেটা অনুমোদন নেই, ওটা আমাদের টিটিএন বলে টেম্পোরারি টোটো এনুমারেশন নাম্বার, ওটাতে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এরা 2 বছরের মধ্যে যারা অ্যাপ্রুভড মডেল নেই তারা 2 বছরের মধ্যে অ্যাপ্রুভড মডেল या অথরাইজ ডিলার থেকে কিনতে হবে নিয়ম মেনে। আর এই গাড়িগুলো চালানোর জন্য লোকাল সবাই বসে কর্পোরেশন আরটিও অফিস আমাদের ট্রাফিক পুলিশের আমাদের এডিবিসি ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট সবাই বসে রুটগুলো ঠিক ফাইনাল করা হবে, সবাই মিলিয়ে এই রুটগুলোর মধ্যে ওনাদেরকে অনুমোদন দেওয়া হবে। এটাই আপাতত প্ল্যানিং। এখন আমরা ডিলারদেরকে ডেকেছিলাম, ওদেরকে বলা হলো আপনারা রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কোনো গাড়িগুলো বিক্রি করবেন না, এগুলো বলা হলো। আর কোনো অ্যাসেম্বলড মডেলগুলো বিক্রি করা যাবে। যে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ওপর যেভাবে টোটো বেড়েছে, হ্যাঁ, বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার উদ্যোগে যাতে টোটো যারা চালায় তারাও যাতে ক্ষতি না হয় আর পাবলিক ট্রান্সপোর্টের যাতে অসুবিধা না হয় এবং এগুলো রেজিস্টার্ড হয়, তার জন্য একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যে টোটো দিকে নিবন্ধীকরণের জন্য, এবং সেই সঙ্গে রুট বেঁধে দেওয়া হবে, তাদের রেজিস্ট্রেশন করা হবে। টিটিএন যে আমাদের একটা রেজিস্ট্রেশনের একটা অ্যাপ নিয়ে আসা হয়েছে, সেখানে সবাই অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং সেই সঙ্গে পুরনো টোটোদেরও আমরা রেজিস্টার করে দেবো, রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দেবো। আর দ্বিতীয়ত হলো যে নতুন টোটো তাদেরকেও রেজিস্ট্রেশন देवा হবে। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर आज आसनसोल के ब्लू फैक्ट्री इलाके के आदिवासी गांव में रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर के सौजन्य से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज सेवी शेखर कुंदू की संस्था फीड के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 50 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को भोजन कराया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर के अध्यक्ष और विशिष्ट व्यवसाय एवं समाज सेवी सचिन रॉय तथा चंद्रशेखर कुंदू सहित संगठन के कई अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान सचिन रॉय ने बताया कि विश्व खाद्य दिवस के मौके पर रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर ने चंद्रशेखर कुंदू की संस्था के साथ मिलकर ये अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब आसनसोल ग्रेटर हमेशा इस तरह के अभियान चलाता रहता है जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग के लोगों के जीवन में खुशी लाना है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए आज ये अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे उसे देखकर वे सभी भी बेहद प्रसन्न हैं। काली पूजा के अवसर पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हीरापुर थाने में एक शांति बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हीरापुर थाने के प्रभारी तन्मय रॉय के साथ साथ आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा हीरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सभी काली पूजा कमेटियों के सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने पूजा कमेटी के सदस्य को राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि काली पूजा के
आयोजन के दौरान सभी कमेटियों को इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। विशेष रूप से विसर्जन और डीजे के उपयोग को लेकर सरकारी नियमों पर जोर दिया गया। पुलिस ने कमेटी सदस्यों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से पूजा का आयोजन सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था से बचा जा सके। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क, फतेहपुर, आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।